हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। पशु परिसर की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। इस सीरीज में पढ़ेंगे हम गोवंश की नस्लों के बारे में, उनका सामान्य परिचय, और लगभग 2 या 3 क्लास में हम गोवंश से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, वो सभी हम कवर कर लेंगे। व्याख्या के रूप में ये पहली सीरीज रहेगी हमारी आज की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गोवंश का सामान्य परिचय। गोवंश के सामान्य परिचय की बात करें तो भारत के अंदर जितने भी पशु है उन सभी की नस्लों को पंजीकृत करता है अन बी ए जी आर, NBGAR, यानी राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक आनुवांशिक अनुसंधान केंद्र। तो ये पशुओं को पंजीकृत करता है, पशुओं की नस्लों को पंजीकृत करता है। तो वर्तमान में गायों की 53 नस्लें वो पंजीकृत की गई है। और ये कब की गई? ये 20वीं पशु गणना में। ये 20वीं पशु गणना के आधार पर राजस्थान के अंदर वर्तमान में, पूरे भारत के अंदर वर्तमान में 53 गायों की नस्लें पाई जाती है। गायों की वो 53 नस्लें पाई जाती है। इसके अलावा हम बात करें कि गाय और भैंस को रखने का स्थान, ध्यान कीजिएगा, गाय व भैंस को रखने का स्थान, गाय व भैंस को रखने का स्थान क्या कहलाता है? रखने का स्थान कहलाता है, उसे कहते हैं, जैसे हमारे देखा होगा गांव के अंदर जगह कम कम होती है तो उसे देसी भाषा में कहते हैं बाढ़ ने बांधा, तो उसे कहा जाता है बारन, बारन या बायर, बारन या बायर कहा जाता है, बारन या बायर कहा जाता है। अगली बात करें कि ऐसी गाय, कौन सी? ऐसी गाय जो कुछ दिनों में, जो कुछ दिनों में ब्याने वाली, कुछ दिनों में क्या हो? ब्याने वाली हो, उस गाय को किस नाम से जाना जाता है? उसे कहा जाता है सिप्रंज गाय, उसे कहा जाता है सिप्रंज गाय। यानी मैं सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इस सीरीज में आपको सामान्य जानकारी में बता दूंगा। तीसरा जो प्रश्न बनता है कि वह गाय जो दूध नहीं देती है, जो दूध नहीं देती है लेकिन ज्ञाबिन होती है, लेकिन क्या होती है? ज्ञाबिन तो होती है लेकिन दूध नहीं देती, ज्ञाबिन होती है, तो उस गाय को किस नाम से जाना जाता है? उसे कहते हैं डाउन कवर। उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे डाउन कवर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न जो बनता है कि वह गाय, यानी वह मादा पशु, वह मादा पशु जो जिसने प्रथम बार, जिसने प्रथम बार गर्भित होकर, जिसने प्रथम बार गर्भित होकर, प्रथम बार गर्भित होकर प्रथम बार बच्चा दिया हो, प्रथम बार बच्चा दिया हो, तो वो गाय कौन सी गाय होती है? उस गाय को कहा जाता है प्रीमी पेरस, उस गाय को कहा जाता है प्रीमी पेरस गाय कहा जाता है। अगला जो प्रश्न बनता है हमारा कि गाय में प्रसव क्रिया, गाय में, गाय में प्रसव प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रसव प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रसव प्रक्रिया को कहा जाता है काविंग। गाय के बछड़े को काव कहा जाता है, काफ कहा जाता है, और गाय में जो प्रसव प्रक्रिया होती है उसे काविंग कहा जाता है। और प्रसव के दौरान जिस मकान में रखा जाता है, जिस जगह पर रखा जाता है, उसे कहा जाता है काविंग पैन। उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे काविंग पैन के नाम से जाना जाता है। दूसरी, जो गाय की बोलने की आवाज होती है, बोलने की आवाज, बोलने की जो प्रक्रिया होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे कहा जाता है बेलोविंग, वेलोविंग। उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे कहा जाता है वेलोविंग। अब देखिए, गाय का झुंड क्या कहलाता है? गायों का झुंड किस नाम से जाना जाता है? गायों का झुंड कहलाता है हर्ट। गायों का झुंड है वो हर्ट कहलाता है। और गायों की जो फैमिली होती है, फैमिली, फैमिली को किस नाम से जाना जाता है? वो विडी, ओवीडी, ओवीडी के नाम से जाना जाता है। अगला जो बात करें, हर एक प्रश्न को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पूंछ को हटाना, पूंछ को हटाना क्या कहलाता है? गायों में पूंछ को हटाना क्या कहलाता है? पूंछ को हटाना कहलाता है डोकिंग। पूंछ को हटाना क्या कहलाता है? डोकिंग कहलाता है। डोकिंग है ये, डोकिंग। पूंछ को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डोकिंग। दूसरी बात करें कि बड़े पशुओं में सींग हटाना, बड़े पशुओं में, बड़े पशुओं में सींग हटाना, सींग हटाना क्या कहलाता है? ये बड़े पशुओं में जो सींग हटाते हैं उसे कहते हैं डी हॉर्निंग, डी हॉर्निंग कहा जाता है, डी हॉर्निंग कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, गाय और भैंस के मध्य, गाय व भैंस के मध्य, गाय व भैंस के मध्य जो संकरण कराया जाता है, मध्य जो
संकरण कराया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे कहते हैं कैटलो। उसे किस नाम से जाना जाता है, कैटलो के नाम से जाना जाता है। गायों में जो स्थायी दांत होते हैं, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, स्थायी दांत कितने होते हैं गाय के अंदर, स्थायी दांत की संख्या होती है 32, और अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है, अस्थायी दांत होते हैं गायों में 20 दांत। गर्भाधारण की अवधि कितनी होती है गायों में, गर्भाधारण की अवधि की बात करें तो गायों में गर्भाधारण की अवधि है वो 280 दिन होती है। कितनी होती है, 280 दिन होती है, यानी 9 माह 9 दिन, 9 माह 9 दिन की अवधि होती है। मध्यकाल की अवधि पूछे, इंटरेस्ट की बात पूछे, मध्यकाल की अवधि गाय में होती है वो कितने दिन की होती है, वो होती है 21 दिन की। गाय में मध्यकाल की अवधि होती है वो 21 दिन की होती है। अगली बात करें, गाय का जो मांस है, गाय का मांस किस नाम से जाना जाता है, गाय के मांस को कहा जाता है बीफ। किस नाम से जाना जाता है, बीफ। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है गाय का, शरीर का सामान्य तापमान, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है गाय का, ये होता है 101 डिग्री फारेनहाइट, 101 डिग्री फारेनहाइट। तो गाय में नाड़ी दर, गाय में नाड़ी दर कितना होता है, गाय में नाड़ी दर होता है 40 से 50 मिनट प्रति मिनट, 40 से 50 प्रति मिनट होता है। आगे देखिए, गायों को कितने भागों में बांटा जाता है, बात करते हैं कि गायों को कितने भागों में बांटा जाता है। एक तो होती है भारतीय गाय, कौन सी गाय होती है, एक तो भारतीय गाय होती है जिससे हम बोल देते हैं देसी गाय, इस नाम से जाना जाता है देसी गाय। और दूसरी जो गाय होती है वो कौन सी हो गई, विदेशी गाय, दूसरी होगी विदेशी गाय। अब सबसे पहले हम वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं, वैज्ञानिक नाम देसी गाय और विदेशी गाय में। वैज्ञानिक नाम, जैसे गाय, गाय को माता कहा जाता है और माता वो घर की बोस होती है, तो बोस, इनका वंश क्या होता है, बोस होता है। और भारतीय गाय को, देसी गायों का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस, इंडिया से बना इंडिकस। और विदेशी गायों में अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें तो बोस टोरसस, बोस टोरसस, बोस टोरसस। ठीक है। अब विशेषता अलग और देखिए कि इसमें हम्प, हम्प यानी कुबड़, कुबड़ पाया जाता है। इसमें क्या होता है, कुबड़ पाया जाता है और इसमें नहीं पाया जाता, इसमें नहीं पाया जाता। क्रोमोसोम गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या इसमें 60 होती है और इसमें भी कितनी होती है, 60 होती है। भारतीय गायों को यूरोपीय देशों में, देखिए भारतीय गायों को यूरोपीय देशों में, यूरोपीय देशों में किस नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है जेबू गाय। किस नाम से, जेबू गाय कहा जाता है। और इसी तरह अमेरिका में, अमेरिका में जो बड़े बड़े जो गाय की ब्रीड होती है तो उसमें क्या होता है, दूध देने की क्षमता अधिक होती है। तो भारतीय गाय को क्या मानते हैं कि उनका दूध इतना ही होता है जैसे एक कप चाय बन जाए, टी कप काउ, इसे अमेरिकी देशों में कहा जाता है टी कप काउ के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें हम, प्रमुख नस्लें कौन कौन सी होती है, तो गायों को उपयोगिता के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है, उपयोगिता के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें दुधारू नस्ल की, सबसे पहले बात करें हम दुधारू नस्ल जो होती है, तो एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से अगर आपको याद रहे तो ठीक है, वरना तो अपने हिसाब से देखिए। अब शीशा गिरा दे, ठीक है, छोटी सी शीशा गिरा दे। सबसे पहले देखिए, सी से बना है सिंधी यानी लाल सिंधी, सी से बना है सिंधी यानी लाल सिंधी। दूसरा सा से बना है साहिवाल, सा से बना है साहिवाल। तीसरा गी से बना है गिर, गी से बना है गिर। रा से बना है राठी और दे से बना है देवनी, देवनी एक दुधारू नस्ल होती है। सेकंड की बात करें, सेकंड की बात करें तो ऐसी गायें जिनका उपयोग है वो भार ढोने में किया जाता है, भारवाही नस्लें, उसे कहते हैं भारवाही नस्लें। भारवाही नस्लें कौन कौन सी होती है, भारवाही नस्लें आपको जैसे मालवी नस्ल हो गई, मालवी के बाद में खिलारी नस्ल हो गई, खिलारी के बाद में पवार, पवार एक नस्ल है, पवार होगी, कैनखता, कैनखता, गंगतिरी। अगर आप शॉर्ट ट्रिक के बजाय अगर आप याद करोगे तो बेहतर रहेगा, तो शॉर्ट ट्रिक से सभी नस्लों की बनाओगे तो आप शॉर्ट ट्रिक से भूल जाओगे। नागौरी हो गई, अमृत महल हो गई, अमृत महल, आलमबादी, वेचुर हो गई, वेचुर के बाद में खेरीगढ़ हो गई, खेरीगढ़, कंगायम हो गई, कंगाम, हलिकर हो गई, हिसार हो गई। ये जो नस्लें होती हैं ये भारवाही नस्लें होती हैं।
ठीक है। बात करते हैं हम द्विप्रयोजनीय नस्लों की। द्विप्रयोजनीय का मतलब होता है मादा का प्रयोग है वो दूध के अंदर किया जाता है और जो नर पशु होते हैं उनको बाहर वाहक में काम में लिया जाता है। द्विप्रयोजनीय नस्लें होती है कौन कौन सी, जैसे हरियाणवी नस्ल, हरियाणवी नस्ल ये बहुत ही महत्वपूर्ण नस्ल है, हरियाणवी नस्ल। इसके बाद में जैसे कृष्णा वैली होगी, कृष्णा घाटी या कृष्णा वैली, और थार पारकर हो गई, थार पारकर मुख्य रूप से पाई जाती है। राठ, राठी होगी, दुधारू राठ हो गई, द्विप्रयोजन नस्ल। सीरी हो गई, मेवाती, डांगी नस्ल, कांकरेज, महत्वपूर्ण नस्ल कांकरेज जो स्वाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। अंगोल, अंगोल, ये जो नस्लें हैं ये द्विप्रयोजनीय नस्लें आती है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले गिर नस्ल के बारे में। गिर नस्ल एक दुधारू नस्ल है, गिर नस्ल है क्या दुधारू नस्ल, आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं इनका अन्य नाम क्या होता है, इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है, राजस्थान में इसका वितरण स्थान कौन सा है, इसकी विशेषताएं क्या है, दुग्ध क्षमता कितनी होती है। अन्य नाम की बात करें, गिर, गिर ये गुजरात क्षेत्र के जंगलों का नाम है, गुजरात, गुजरात के काठियावाड़ी क्षेत्र में। तो सबसे पहले नाम आता है इसका काठियावाड़ी, काठियावाड़ी। ये गुजरात से निकल के अजमेर के जंगलों में जाती है तो इसका नाम अजमेरा, अजमेरा रेंडी, अजमेरा रेंडी। और सबसे ज्यादा ये नस्ल है, गिर नस्ल है, वो ब्राजील में निर्यात की जाती है, तो इसे कहा जाता है ब्राजील में बहामान नस्ल, बहामान नस्ल। उत्पत्ति देखिए आप, इसकी उत्पत्ति होती है गुजरात के काठियावाड़, काठियावाड़ क्षेत्र के गिर जंगल में, काठियावाड़ क्षेत्र के गिर जंगल में इसकी उत्पत्ति होती है। और यहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान में सबसे ज्यादा ये पाई जाती है अजमेर में और भीलवाड़ा में, अजमेर व भीलवाड़ा क्षेत्र में ये पाई जाती है। बात करें इनकी विशेषताएं, विशेषताओं की बात करें, सबसे पहले देखिए आप, जैसे पिक्चर में दिखाए गए कि इसकी जो आंखें हैं वो कम खुली हुई नजर आ रही है, इसे कहा जाता है शर्मीली गाय, शर्मीली गाय के इसी नस्ल को कहा जाता है शर्मीली गाय। इसके जो कान होते हैं, कान है ये पत्ती के समान, पत्ती के समान लटके हुए होते हैं, पत्ती के समान लटके हुए होते हैं, पत्ती के समान लटके हुए होते हैं। अब देखिए इसी गाय को हम अपनी आम भाषा में देसान गाय भी कह देते हैं, देसान गाय भी कह देते हैं। और अब देखिए दूसरी बात, इसका रंग वो लाल होता है लेकिन सफेद और काले धब्बे भी पाए जाते हैं, तो इसका जो रंग हम कह सकते हैं चितकबरा रंग, चितकबरा रंग। अब एक बात ये भी ध्यान रखने की बात है कि चितकबरा रंग है वो दो नस्लों में पाया जाता है, एक तो गिर नस्ल होगी, दूसरी होगी राठी नस्ल। अगर एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, दोनों ऑप्शन दिए होते हैं, तो सबसे प्रिय सबसे प्राथमिकता आपको गिर नस्ल को देनी। विशेषता ये होगी, इसकी विशेषता दूध क्षमता कितनी होती है। एक विशेषता ये भी आपको याद रखनी है कि जब ये 4 वर्ष की हो जाती है, 4 वर्ष की हो जाती है, तो पहला ब्यांत होता है इसका, प्रथम ब्यांत 4 वर्ष की आयु में होता है, प्रथम ब्यांत है वो 4 वर्ष की आयु में होता है। दुग्ध क्षमता कितनी होती है इसकी, दुग्ध क्षमता होती है 1500 से 2000 लीटर, 1500 से 2000 लीटर, ये 300 दिन का यानी 10 माह का। भार भी पूछ लिया जाता है कभी कभी पशुओं में, तो भार मादा के अंदर 380 किलो मादा के अंदर पाया जाता है, मादा के अंदर, या ये भी दिया जा सकता है कि 350 से 400 किलो के मध्य इनका भार होता है मादा का। और बेल में कितना होता है, बेल यानी नर के अंदर, नर के अंदर औसतन पाया जाता है 540, और अगर बात करें 500 से 570 किलो तक ये नर के अंदर वजन होता है। अगली नस्ल देखिए साहिवाल नस्ल। साहिवाल नस्ल की बात करें तो साहिवाल का अन्य नाम देखिए आप, अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है, इससे मोंटगोमरी, इसे मोंटगोमरी नस्ल भी कहा जाता है क्योंकि ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी क्षेत्र से बिलोंग करती है। इसकी त्वचा है वो ढीली ढाली होती है, यानी इसका जो गलकंबल होता है ये लटका हुआ होता है, त्वचा ढीली ढाली होती है, इसे कहा जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है लोला नस्ल। इसे मुल्तानी के नाम से भी जाना जाता है, मुल्तानी। इसे लंबी बार भी कहा जाता है, लंबी बार। इसे तेली भी कहा जाता है, ये इसके हो गए उपनाम, इसे तेली भी कहा जाता है, ये इसके उपनाम हो गए। उत्पत्ति स्थान देखिए, पाकिस्तान उत्पत्ति स्थान कहाँ से होगा,
पाकिस्तान के मोंटगोमरी क्षेत्र से, पाकिस्तान, यहां से इसकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है पाकिस्तान से। अगर राजस्थान में बात करें कहां पर पाई जाती है, तो राजस्थान में जो क्षेत्र है गंगानगर, गंगानगर व हनुमानगढ़ में ये नस्ल है वो पाई जाती है। गंगानगर व हनुमानगढ़ में ये नस्ल पाई जाती है। अब देखिए, अब विशेषता इसकी क्या है, सबसे ज्यादा दूध देने वाली, सर्वाधिक दूध उत्पादन में, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन, यानी बात करें कि डेयरी विकास के अंदर डेयरी हेतु यह सर्वोत्तम नस्ल होती है, डेयरी हेतु यह सर्वोत्तम नस्ल होती है। दूसरी खास बात क्या है, इसकी जो आंखें होती है इसके चारों ओर सफेद रिंग पाई जाती है। आंखों की चारों ओर क्या पाई जाती है, सफेद रिंग पाई जाती है। आंखों की चारों ओर सफेद रिंग, आंखों के चारों ओर क्या पाई जाती है, सफेद रिंग ने गोल घेरा पाया जाता है। ठीक है, त्वचा ढीली ढाली होती है और इसका गलकम्बल, ये जो दिखाई दे रहा है गलकम्बल, ये लटका होता है, इसलिए इसे लोला के नाम से भी जाना जाता है। विशेष बात क्या है याद रखनी है आपको, नोट लगा के अच्छी तरह से बात याद रखनी है कि इस नस्ल को विकसित किसके द्वारा किया जाता है, IARI पुसा, नई दिल्ली के द्वारा इस नस्ल को विकसित किया जा रहा है, नई दिल्ली के द्वारा इस नस्ल को विकसित किया जा रहा है। दुग्ध उत्पादन कितना होता है इसका, दुग्ध उत्पादन होता है वो 2500 से 3100 लीटर प्रति ब्यांत होता है इसका, 300 दिन का ब्यांत होता है। मादा में वजन, मादा में भार कितना पाया जाता है, मादा में भार पाया जाता है 400 किलो, और नर में कितना होता है, नर में होता है 550 किलो। अगली जो नस्ल है वो राठी नस्ल है। राठी नस्ल ये राजस्थान की, मूलतः राजस्थान के, इसे कहा जाता है राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु किस गाय को कहा जाता है, राठी गाय को कहा जाता है। उत्पत्ति स्थान की बात करो या वितरण स्थान की बात करो, दोनों ही कौन सा है, बीकानेर संभाग में। बीकानेर संभाग में कितने जिले आते हैं, 4, बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़। यह राजस्थान की देसी नस्ल है। कौन सी नस्ल है, ये राजस्थान की देसी नस्ल है। और इसका रंग कैसा होता है, ईंट के रंग जैसा, ईंट के रंग जैसा, लेकिन इसमें देख पा रहे हो आप, सफेद धब्बे होते हैं, सफेद या काले धब्बे होते हैं, तो इसे चितकबरा रंग भी कहा जाता है। खास बात क्या है, त्रिसंकरण नस्ल है ये। कौन सी नस्ल है ये, त्रिसंकरण नस्ल है। त्रिसंकरण नस्ल यानी 3 नस्लों को मिलाकर के इस नस्ल को विकसित किया गया। कौन कौन सी, याद रखने के लिए, सातीरे, साहिवाल हो गया, साहिवाल नस्ल, साथ में थार पारकर, और तीसरी होगी रेड सिंधी, रेड सिंधी। इन तीनों का संकलन करके इस नस्ल को विकसित किया गया। अगली नस्ल देखिए रेड सिंधी, रेड सिंधी, रेड सिंधी, इसका एक उपनाम भी है, माही भी कहा जाता है, इसको किस नाम से जाना जाता है, माही के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति स्थान है वो कराची क्षेत्र, पाकिस्तान के कराची क्षेत्र से। अब देखिए इसके हाव भाव से इसकी ये खास विशेषता है, इसको देखने पर चेहरे के हाव भाव से ये बुद्धिमान नजर आती है। तो कौन सी नस्ल है वो बुद्धिमान होती है, तो रेड सिंधी नस्ल है वो बुद्धिमान नस्ल मानी जाती है। और दुधारू नस्लों में सबसे लास्ट आती है देवनी नस्ल। ये देख पा रहे हो आप, देवनी नस्ल है, ये राजस्थान में नहीं पाई जाती, लगभग ज्यादातर दक्षिण भारत की ये प्रमुख नस्ल है। महाराष्ट्र व कर्नाटक में यह नस्ल है मुख्यतः पाई जाती है। तो दुधारू नस्लों के बारे में हमने पढ़ा, सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा। आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक व शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।